अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू दी चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड ऑल्सो। हाँ जी, तो सर्दियाँ फिर से थोड़ी सी वापस आ गई हैं। पिछले दिनों तो ईद के कुछ दिन पहले भी और ईद के बाद भी हमने सारा कुछ विंटर्स का वाइंड अप कर लिया और उसे ये सेट असाइड भी कर दिया। लेकिन सीरियसली इतनी सर्दी, बड़े मज़े की सर्दी आई है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़ी सी एक झलक दोबारा से सर्दियों की आई है, और जो समर्स के कपड़े हमने निकाले थे दोबारा से विंटर्स की थोड़ी सी झलक जो थी हमने दोबारा खोली है। और अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बड़ा प्यारा हो गया। डिले हो रही हैं गर्मियाँ समर्स, लेकिन ज़ाहिरी बात है बड़ी टॉप की और बड़ी पीक की गर्मियाँ पड़ेंगी इस बारी भी। तो अल्लाह पाक खैर के मौसम लाए सभी के लिए। एक तरफ बारिश जो है बाराने रहमत, लेकिन कहीं कहीं पर जहमत भी। तो नुकसान भी बहुत हो रहा है किसान भाइयों का, किसान आवाम का। अल्लाह ताला उनके नुकसान को पूरा करे, पूरा फरमाए और रहमत की बारिश फरमाए, किसी का नुकसान ना हो, आमीन सुम्मा आमीन। तो रूटीन बस इसी तरह से चल रही है। बिज़ी लाइफ सभी की चल रही होती है, लेकिन हमने अपनी इस बिज़ी लाइफ को किस तरह से मैनेज करके चलना होता है जिसमें हम खुद इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट भी ना हो, जिसमें हम इतना ज़्यादा टायर्ड भी फील ना करें, और ये भी नहीं कि हम सारा सारा दिन 24 घंटों लगे रहें अपनी कामों की रूटीन पे और अपनी सेहत का, अपनी सेल्फ़ केयर का बिल्कुल ख्याल ही ना रखें। तो ऐसा क्या हम कर सकते हैं कि जिससे हम अपने आप को भी फोकस करें, अपनी सेहत का भी, अपनी सेल्फ़ केयर हेल्थ केयर भी कर सकें, और हमारा घर भी सब कुछ जो है वो टाइमली मेंटेन रहे और ऑर्गेनाइज रहे अच्छे तरीके से। तो आज इसी सिलसिले में कुछ आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ कि किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को, अपने दिन को पुरसकून बना सकती हैं, किस तरह से इजीली अपने कामों को मैनेज कर सकती हैं जिससे आपको परेशानी भी ना हो और आपका दिन भी जो है वो परेशानी से ना गुज़रे। अपने आप को अपनी अहमियत भी देनी है और ज़िंदगी को खुशी से गुजारना भी है। तो उसके लिए सबसे पहली जो बात है ना, आपने अपने आप को कुछ चीज़ों के लिए बिल्कुल फ़िक्स करना ज़रूरी होता है। अपने दिन का आगाज़ अपने कामों की प्लानिंग के साथ करना होता है। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो काम आपने करना है ना, सिर्फ आपने उस तक ही अपने आप को लिमिटेड रखना है। ये नहीं कि आपने सारे बिखेरे खोल कर बैठ जाना है और फिर एक एक करके आप उसको देख रहे हैं, आप उसको सोच रहे हैं कि अब मैंने ये काम स्टार्ट तो कर दिया, अब ये काम ख़त्म कैसे होगा, और इसको ख़त्म करते करते मैंने तो थक जाना है। और ये ज़रूरी नहीं होता कि हर काम को ना आप एट अ टाइम मल्टीटास्किंग की तरह शुरू कर दें और उसमें खप जाएं। आपके सारे दिन के जितने घंटे हैं ना, आप उस एक काम में लगा दें, और फिर रिज़ल्ट क्या होता है कि जी आप थकन से बेहाल और बिल्कुल आपकी कंडीशन जो होती है ना वो बहुत बुरी हुई होती है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं बड़े मल्टीटास्किंग अक्सर आज भी कर लेती हूँ। हर एक बंदे की ना एक आदत होती है। एक काम में छिड़ती हूँ तो मेरा ये होता है कि साथ में दूसरा भी कर लूँ, तीसरा भी कर लूँ, लेकिन एट अ टाइम बंदा बाज़ औक़ात ऐसा नहीं कर सकता। सो आपने अपने आप को लिमिटेड कर लेना है कि मैंने जो काम आज के लिए सोचा है, जिसको स्टार्ट किया है, पहले मैंने उसको ख़त्म करना है, उसके बाद किसी दूसरे काम को मैंने स्टार्ट करना है। दिन को ना भरपूर तरीके से गुजारने के लिए आपको टेंशन फ्री माइंड के साथ अपने दिन का आगाज़ करना होता है, और उसमें जो जो प्लानिंग, टाइम प्लानिंग की होती है, जो कामों की मैनेजमेंट को लेकर आपने प्लानिंग सोची हुई होती है ना, आपने उसी पर इम्प्लीमेंट करना होता है, उसी को फॉलो करना होता है। इधर उधर दिस एंड दैट नहीं करना होता। लाइक जैसे अब आज मैंने सोचा कि भाई मैंने आज पिज़्ज़ा मेकिंग करनी है, और उसके लिए मैंने सारे लवाजमात और सब कुछ आराम आराम से मैंने इकट्ठा किया, फिर उस पर वर्क शुरू कर दिया। और उसके साथ साथ कुछ अपना भी इंसान का मूड होता है कि मैंने आज अपने लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाना है, या लंच में कुछ मुझे स्पेशल चाहिए, या डिनर के लिए मैं कुछ स्पेशल बनाना चाहती हूँ या मंगवाना चाहती हूँ। तो उस पर मैंने वर्क करना है। ये नहीं कि मैंने दूसरा तीसरा काम भी फैला दिया इसी अपनी प्लानिंग में, तो वो जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ना वो फिर गड़बड़ होके रह जाती है। तो आपने अपने आप को, यानी कि आपने सेल्फ प्रायोरिटी अपने आप को पहले देनी है, अपने आप की तवज्जो आपने फोकस पहले करना है अपनी ज़ात को, उसके बाद दूसरे तीसरे काम आते हैं। अच्छा जी, डिक्लटर योर फिज़िकल स्पेस। देखिए अपने आप को ना काम करते हुए ब्रेक्स ज़रूर दिया करें। हर काम के साथ थोड़ा थोड़ा सा रेस्ट करना भी ज़रूरी होता है। लाइक अपने किचन को, अपनी अलमारियों को अगर आप वक्त के साथ साथ हाथ के हाथ ऑर्गेनाइज करके रखेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा आप ही को सहूलत होती है। और ये बहुत ज़रूरी भी होता है कि अलमारी, अब जैसे ही अक्सर लोगों को मैंने देखता है वो खोलते हैं ना,
तो वो जो गड़मड़ किस्म के उन्होंने कपड़े और अपनी सारी चीज़ें इस तरह इधर उधर करके घुसाई होती हैं, तो ऐसे लग रहा होता है उनके मुंह पर ही आकर गिरता है सारा कुछ, अलमारियां खोलते साथ ही। तो आप सुने बोलने में ये बात कितनी अजीब लग रही है। तो जो लोग ऐसा करते हैं तो उनकी जो लाइफस्टाइल है, उनकी जो हैबिट्स हैं, वो साफ दिख रही होती हैं कि उनमें कोई मेंटेनेंस नहीं, उनमें कोई ऑर्गेनाइजिंग नहीं है। तो सबसे अच्छी बात यह होनी चाहिए एक स्मार्ट लेडी में, एक सलीकाशार लेडी में, कि आपकी जो कबर्ड्स हैं, जो आपके किचन कैबिनेट्स हैं, वो अच्छे तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड हों, ताकि आपको अपने लिए ही सहूलत हो। अपने ज़रूरत की चीज़ें हमेशा आप अपने हाथ के करीब रखें, रेडी टू अप्रोच रखें, जिसके लिए आपको इधर उधर भागना ना पड़े, जो ऑन टाइम आपको अवेलेबल हो आसानी से। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, आपने अपने आप को टाइम के साथ ना प्लानिंग लेकर चलनी होती हैं, ताकि किसी को आवाज़ देना ना पड़े, आपको मुश्किल ना हो, आपको टाइम ना लगे। हर चीज़ तरीके और सलीके से जब आपने रखी होगी ना अपनी अपनी जगह पर ऑर्गेनाइज़ करके, तो ऑर्गेनाइज़ की हुई रखी हुई चीज़ें भी सामने बहुत खूबसूरत लग रही होती हैं और आसानी से आपकी अप्रोच में भी होती हैं। अच्छा, फिर है जी कि जो चीज़ें आपके इस्तेमाल में काफ़ी टाइम से नहीं आ रही हैं ना, आपने उनको क्लटर साथ साथ में करते ही जाना है। जितना सामान उतना गंद और उतना ही स्ट्रेस आपको होगा। जितनी चीज़ों को कम और आप ख्याल से रखेंगे, उतना ही आपका अपना मेंटल पीस कायम रहेगा, और घर को भी साथ साथ क्लटर करते रहने से घर भी आपका बिल्कुल हल्का फुल्का नीट एंड टाइडी रहेगा। ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर वक्त का डिजिटली आपने अपने आप को मेंटली बिजी जो रखा है, ये आपके स्ट्रेस का सबसे बड़ा बायस बनता है। चाहे वो अब आपका मोबाइल हो, टीवी वाचिंग हो या गेम प्लेइंग हो। आजकल मैंने देखा है जब से ये सेल फ़ोन कॉमन हुए हैं, तो बच्चों के अलावा बड़े भी हर गेम में मसरूफ़ रहते हैं। तो ये चीज़ आपके स्ट्रेस का बहुत बड़ा एक रीज़न है। हर चीज़ का देखें एक वक्त रखें, हर काम में बैलेंस अच्छा रहता है। इसी तरह अपनी लाइफ में भी, अपने लाइफ के सारे कामों में भी आपको बैलेंस लाजमी रखना चाहिए। आपको स्ट्रेस जो होता है ना, ये इन्हीं छोटी छोटी बातों को जमा करने की वजह से हो जाता है। इसीलिए हर काम में बैलेंस रखना आपके लिए, आपकी लाइफ स्टाइल के लिए, आपकी हैबिट्स के लिए और आपकी अपनी सेल्फ और अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप सोशली और डिजिटली मसरूफ़ रहेंगी, उतना ही आप स्ट्रेस में रहेंगी। ये भी तो एक ज़हनी सुकून ख़त्म करने के बायस बनने वाली सारी बातें अगर गौर किया जाए तो। नंबर 4, एक वक्त में एक काम किया करें, उसे ख़त्म करके दूसरा काम स्टार्ट किया करिए। जितना काम आप फैलाएंगी, उतना ही आपका स्ट्रेस होगा। एक मल्टीटास्किंग जो आदत होती है ना, उसको भी आपने विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज करते रहना है। जैसे लाइक अब मैं अपने बेडरूम को सेट कर रही हूँ, तो उसके साथ मैंने अलमारी को भी खोल दिया, बाकी सब भी फैलावा करके मैंने बैठ गई। तो फिर जी देखिए, थकन से बुरा हाल ही होना है ना, और जो काम हम फैला कर बैठे हैं उसमें से एक भी कंप्लीट नहीं होता। इसलिए मल्टीटास्किंग जो होती है वो करना मुश्किल होती है, बनिस्बत इसके कि आप एक ही काम को स्टार्ट करें और उसी को फिनिश करें। नंबर 5 पर जो आपको मैं बात शेयर करी हूँ, जो काम और जो बातें आपकी एनर्जी को ड्रेन करती हैं ना, उन्हें छोड़ दें। घर को, अपनी लाइफ को पुरसुकून रखने पर काम करें। ऐसी चीज़ों को निकाल दें जो आपकी एनर्जी को डाउन और आपको मायूस करती हैं। मैंने पिछले व्लॉग्स में भी ये बात बड़ी डिटेल के साथ शेयर की है कि जो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो आपके लिए नेगेटिविटी का बायस बनते हैं, जो आपके जहन को इंतशार का शिकार बनाते हैं, टीज़ करते हैं, आपको तंग करते हैं, चिढ़ाते हैं, उन लोगों से दूर रहें। और अगर ऐसा करना पॉसिबल आपके लिए नहीं होता आसानी से, तो फिर आप उनके एक जुमले के जवाब में सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास जो हल है वो है चुप होना या अवॉइड करना। तो इन दोनों में से कोई भी काम आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए, मैंने बहुत सारी ये चीज़ें अभी तक की अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फेस की और अभी भी अक्सर फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये लाइफ है। लेकिन अब मैंने अपने दिल से लगा लिया कि मैंने ऐसे लोगों की बातों को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना, इसलिए कि मुझे पता है मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ। मैंने अपनी लाइफ पर फोकस करना है, अपने घर पर फोकस करना है, अपने घर वालों पर फोकस करना है, ना कि मैं दूसरे तीसरे लोगों की तरफ भागती फिरूँ। तो ये वो बातें होती हैं जिनसे आपने अपने आप को खुद दूर रखना होता है, जो आपको मायूसी का शिकार करते हैं ना, जो हालात, जो बातें, जो सोचें, जो आपकी एनर्जी को ज़ीरो करती हैं, आपकी एनर्जी लेवल को डाउन करती हैं, आपने खुद उनसे दूर रहना है। नंबर 6, गैर ज़रूरी लोग और बातों को इग्नोर करना शुरू कर दें। जो अच्छा नहीं लगता उसे दरगुजर कर दें, बात करना छोड़ दें उससे। गॉसिप्स करने से बेहतर है कि आप उसके बारे में ना तो बात करें और ना ही उसके बारे में बात सुनें। देखिए, एक तो ये गिबहत में भी आता है और आपकी टेंशन का बायस भी बनता है।
ऐसे लोग भी पुरसुकून नहीं रहते ख़ुद, जो दूसरों को तकलीफ़ का बायस बनते हैं। तो उनके बारे में दूसरों से डिस्कस करके, उनके बारे में गॉसिप्स करके, फ़ोन वगैरह करके उनकी शिकायतें लगाने से बेहतर है इंस्टेड इसके कि आप अपने आप पर तवज्जो दें, आप उनको छोड़ दें, जो कुछ वो करना चाहते हैं उनको करने दें। सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी पर फोकस करें, अपने आप को अच्छा करें, जो आपको अच्छा लगता है आप वो करें, जो आपकी खुशी का बायस बनते हैं काम, जो आपकी खुशी के लिए आपको अच्छा लगता है वो आप करें। दूसरों की सुनना और उनके बारे में सोचना छोड़ दें। जो आपको पसंद है ना, सिर्फ आपने वो करना है। आपको अगर कोई अच्छा नहीं लगता, उसके बारे में बुराइयां, उसके बारे में टोह करना बिल्कुल छोड़ दें। अगर वो आपके बारे में टोह करता है, बुराइयां करता है, उसे करने दें, क्योंकि वो उसकी हैबिट है। लेकिन जो आपकी हैबिट है, ठीक है वक्ती तौर पर होता है, इंसान टेंशन में आ जाता है कि कोई बिला वजह मेरे लिए क्यों बातें कर रहा है। तो आपने इस बात को बिल्कुल इग्नोर करना है, परवाह ही नहीं करनी। क्योंकि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में अपने मेंटल पीस के लिए वर्क करना है ना, तो इन कुछ 3-4 पॉइंट्स को आपने लाजमी फॉलो करना है और अपनी हैबिट्स को थ्रू आउट आपने चेंज कर देना है, जिससे आपकी ज़िंदगी, आपकी सेल्फ केयर, हेल्थ केयर में प्रॉब्लम आ रही हो ना, तो आपने उन चीज़ों को बिल्कुल अपनी लाइफ से कट ऑफ कर देना है। तभी जाकर आप एक कामयाबी के साथ अपने लाइफ स्टाइल के पैटर्न को पुरसुकून और अपने मेंटल पीस पर काम कर सकेंगी। अच्छा फिर है जी, जितना आप नेचर के करीब होंगे ना, उतना ही आपको अच्छा और टेंशन फ्री महसूस होगा। याद रखें ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि घर में आप जब प्लांट्स लगाते हैं ना, तो उनमें मसरूफ़ रहा करिए, उनका ख्याल रखा करिए। प्लांटिंग बहुत अच्छी आदत है और इसको आप अपने मेंटल पीस के लिए सबसे बढ़कर बड़े अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हमारे घरों में बहुत सारे ट्रीज़, प्लांट्स होते हैं। मैंने अपने मम्मी पापा को भी देखा और मेरे अपने घर में भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। मेरे हस्बैंड बड़ी केयर करते हैं, मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन वो मेरे लिए बहुत पीस ऑफ माइंड का बाइस बनते हैं। तो यकीन कीजिए कि जब आप प्लांट्स लगाते हैं और उनमें मसरूफ़ रहते हैं ना, तो ये आपकी बहुत अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है। पौधे जो है वो सांस लेते हैं, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह होते हैं, अपनी औलाद की तरह होते हैं पौधे। उनके साथ अपना टाइम स्पेंड किया करें और जितना आप नेचर के करीब होंगे, जितना आप अल्लाह ताला की कुदरत को महसूस करेंगे, नेचुरल व्यूज़ को महसूस करेंगे, उतना ही आपकी तबीयत पे भी प्लेजेंटली इफ़ेक्ट होगा और आपकी अपनी सेहत के लिए भी ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, हर वक्त का अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना ना भूलें। उठते बैठते जो आपको मैसर है उस पर भी, और जो आपको मैसर नहीं है उस पर भी। क्यों कि जो आपको मैसर नहीं है उसी में आपकी बेहतरी है, क्योंकि सबसे बेहतर आपके बारे में जानने वाला अल्लाह पाक की ज़ात है। जो कुछ आपको अल्लाह पाक ने दिया है वो आप उस पर जितना शुक्र अदा लाएँ वो कम है। जो कुछ आपके इख्तियार में है आप उसे करें, अपने मेंटल पीस पर वर्क करें, अपने घर को पुरसुकून बनाने के लिए वर्क करें। दूसरों की सुनना छोड़ दें, दूसरों के पीछे भागना भी छोड़ दें, अपने आप पर वक्त लगाएं, अपने आप को तवज्जो दें, अपने घर और बच्चों को वक्त दें, अपनी ज़िंदगी को देखें, तवज्जो दें, अपने लिए आसानियाँ खुद पैदा करें, अपने लिए खुशियाँ लाने का बायस बनने वाली जितने भी आपकी कोशिशें हैं उन पर वर्क करें, अपने लिए खुद खुशियों को एंजॉय करें। कोई आपकी खुशी में खुश होता है या नहीं, आपको इस बारे में सोच सोच कर डिप्रेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आपको खुश होता कोई नहीं देख सकता इस वक्त। ये जो टाइम चल रहा है, ये जो दौर चल रहा है ना, बहुत मुश्किल और बड़ा ही अजीब किस्म का चल रहा है। इसलिए अपने लिए सब कुछ आसानियाँ आपने खुद ही पैदा करनी है, अपना ख्याल खुद रखना है, अपने लिए खुशियों का बायस बनने वाली रीज़न्स को आपने खुद बनाना है, अपने घर को देखना है, अपनी लाइफ को देखना है, अपने आप को देखना है। आज के इस व्लॉग में यही कुछ चंद बातें करने का मकसद यही है कि आपने अपनी ज़िंदगी को फोकस करना है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए अपनी पर्सनैलिटी पर फोकस करना है। और अगर आप ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ में शुरू कर दें और अपनी हैबिट्स को थोड़ा बहुत चेंज करने की तरफ आ जाएं, तो मैं समझती हूँ कि आप काफ़ी हद तक कामयाब एक लाइफ स्टाइल के साथ साथ बहुत अच्छी लाइफ पुरसुकून और मेंटल पीस के साथ गुजार सकती हैं। सो इट्स ऑल अबाउट माई टुडेज़ व्लॉग। उम्मीद है कि आज का व्लॉग भी आपको पसंद आएगा। तो पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद नोटिफिकेशन बेल। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नए नेक्स्ट व्लॉग में न्यू टॉपिक के साथ। सी यू टुमारो विद द ब्रांड न्यू कंटेंट इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अलॉट। अल्लाह।